तो चलिए सीधे चलते हैं भारत के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की गहराई में। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराने राज छिपे हैं। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई अनगिनत कहानियों में से एक तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जो आज भी देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक विशाल जानवर और एक बेबस इंसान के बीच का टकराव। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वज इस तस्वीर के जरिए क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये कोई सच्ची घटना थी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी, या फिर ये उनके किसी गहरे डर की एक कल्पना थी? आइए इस प्राचीन रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। ये जो शक्तिशाली तस्वीर है, ये भीमबेटका के रॉक शेल्टर नंबर 15 में मौजूद है, जिसे बोर रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई नाम दिए गए हैं, जैसे दहाड़ता जानवर या पौराणिक जंगली सुअर, और इसे प्रागैतिहासिक कला की सबसे डरावनी तस्वीरों में से एक माना जाता है। और क्यों, ये अभी साफ हो जाएगा। तो चलिए इस सीन को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो मुख्य किरदार हैं, एक विशालकाय जानवर और एक बहुत छोटा सा इंसान। इस तस्वीर में सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ताकत का भारी असंतुलन। देखिए, एक तरफ एक बहुत बड़ा सींग वाला जानवर है जो पूरे गुस्से में हमला कर रहा है। उसका मुंह ऐसे खुला है जैसे वो दहाड़ रहा हो, पीठ के बाल एकदम खड़े हैं। और दूसरी तरफ एक छोटा सा मामूली सा इंसान है जो या तो डर के मारे गिर गया है या फिर भागने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक चित्र नहीं, ये तो ताकत और बेबसी की कहानी है। अब कमाल की बात ये नहीं है कि इसमें क्या दिखाया गया है, कमाल की बात तो ये है कि इसे कैसे दिखाया गया है। वो प्रागैतिहासिक कलाकार, उसने डर का ये एहसास पैदा करने के लिए कुछ बहुत ही सोची समझी तकनीकों का इस्तेमाल किया। कलाकार ने 3 बड़ी कमाल की चीजों का इस्तेमाल किया: रंग, अनुपात और गति। चलिए देखते हैं कि इन तीनों ने मिलकर पत्थर की एक बेजान दीवार पर खौफ को कैसे जिंदा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं रंग की। ये पूरी पेंटिंग गहरे लाल रंग से बनी है, जिसे हम गेरू कहते हैं। अब उस कलाकार ने लाल रंग सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि वो आसानी से मिल जाता था। नहीं, ये रंग अपने आप में खतरे, गुस्से और खून खराबे की निशानी है, जो इस सीन के तनाव को कई गुना बढ़ा देता है। तो सोचने वाली बात है, कलाकार ने जानबूझकर जानवर को इतना बड़ा और इंसान को इतना छोटा क्यों बनाया? ये सिर्फ एक शारीरिक बनावट का अंतर नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। जानवर को इतना विशाल दिखाकर कलाकार असल में उसकी बेहिसाब ताकत और इंसान की लाचारी का एहसास करा रहा है। और यही तो कला की असली ताकत दिखती है। सोचिए, एक पत्थर की स्थिर दीवार है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा हो। जानवर की वो हमलावर मुद्रा और इंसान का वो गिरता हुआ पोज इस ठहरे हुए चित्र में जबरदस्त एक्शन और ऊर्जा भर देता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये तस्वीर किसी असली घटना का रिकॉर्ड है, या ये पूरी तरह से एक कल्पना है? देखिए, यहाँ 2 मुख्य संभावनाएं हैं। पहली तो ये कि ये एक असली शिकार की कहानी हो सकती है, एक ऐसा शिकार जहां कुछ बहुत गलत हो गया और शिकारी ही शिकार बन गया। दूसरी संभावना ये है कि ये जानवर असली है ही नहीं, बल्कि एक पौराणिक जीव है जो उस जमाने के इंसानों के मन में बसे प्रकृति के विशाल और अनियंत्रित डर का प्रतीक था। पर सच कहूं तो इसकी व्याख्या चाहे जो भी हो, ये तस्वीर सिर्फ एक कला का नमूना नहीं है। ये हमें सीधे मध्य पाषाण काल में ले जाती है, उस समय में जब इंसान छोटे छोटे गुटों में शिकार करके अपना गुजारा करते थे। ये तस्वीर उनके संघर्षों, उनके डरों और दुनिया को देखने के उनके नजरिए का एक जीता जागता दस्तावेज है। और आखिर में ये चित्र एक ऐसी कहानी कहता है जो किसी एक समय या संस्कृति तक सीमित नहीं है। ये इंसान और उसके डर की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमेशा से चली आ रही है, हजारों सालों से। चाहे वो गुफा की दीवारें हों या आज की हमारी डिजिटल स्क्रीन, इंसान ने हमेशा कला और कहानियों का सहारा लिया है। क्यों? ताकि वो अपने आसपास की इस विशाल और कभी-कभी डरावनी लगने वाली दुनिया को समझ सके। हम आज भी तो अपने अनजाने डरों को समझने के लिए यही करते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भीमबेटका के उस कलाकार ने तो अपने डर को पत्थर पर उकेर दिया। हजारों साल बाद आज के इस दौर में हम और आप अपने डर और अपने संघर्षों की कहानियां कैसे कहते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।